हाँ दोस्तों, आज बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग के इक्वल है। यहाँ इस बार मेंस की बात करें तो 5 क्वेश्चंस यहाँ से थे इनकम और एक्सपेंडिचर पे। रेशियो के फॉर्म में पूछा, उसने परसेंटेज की फॉर्म में पूछा है। तो आज इसको खत्म करते हैं और बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। ठीक है ना, आप 2-2, 5-5 सेकंड में उड़ा दोगे। क्लियर है? अब बच्चों को लगता है सर 2 सेकंड तो पढ़ने में ही लग जाते हैं। पढ़ने के बाद की बात कर रहा हूँ। और एक बार अभी देखेंगे कुछ कैलकुलेशन के अच्छे क्वेश्चंस भी दिए हैं, वो भी मैं करवाऊंगा। चलो स्टार्ट करें। तो आज जो पूरी क्लास है उसमें बहुत अच्छे से समझना है। ये यहाँ मैं बहुत फास्ट करके भी बताऊंगा, फिर उनको धीरे धीरे समझाऊंगा भी, फिर जो कैलकुलेशन है उसको भी अपन करेंगे। और जो पूरी क्लास है ये आपको देखनी है, अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं। और नोट्स के बाद आपको एक अलग कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ, हम जो स्पीड चाहते हैं वो स्पीड हम अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो यहीं से शुरू करें। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू मान के करते हैं कि इसने मान लो बोला कि 80% सेविंग करी है, तो ये बोलेगा 100 रुपये था, ये 80 हो गया, प्लस ये 20 हो गया, फिर इनमें सोल्व करते हैं इसे, इसका परसेंटेज, जबकि उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं इनका कोई रोल नहीं है। जो एब्सोल्यूट वैल्यूज है ना, उनका कोई रोल है ही नहीं। ठीक है, अभी ये प्रूव करेंगे, मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो आपको एक तो सारे क्वेश्चन देखने हैं और जो स्पीड हम चाहते हैं ना, लास्ट में वो स्पीड भी दे दूंगा आपको। ठीक है, आप खुद एक अलग लेवल पे कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने आप को और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो हमें पता है कि इनकम है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग्स इन दोनों का सम होता है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर जो नंबर लाइन है न्यू एलिगेशन अप्लाई करेंगे। और न्यू एलिगेशन का बेस क्या है ये मैं पहले मिक्सचर एंड एलिगेशन में बहुत अच्छे से बता भी चुका हूँ। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम जो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है पूरी मैथ्स में हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें 3 चीज़ों को ध्यान रखना हमेशा। ये बीच में इनकम रहेगा, यहाँ सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर रखेंगे और ये सेविंग्स रहेगा। ठीक है ना, तो इन दोनों का एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का जो रिलेशन बनेगा वो इनकम को अफेक्ट करेगा। ठीक है ना, बस एक लाइन ड्रॉ करनी है, उस पर 2-3 वैल्यू लिखनी है, उसमें जो टाइम लगेगा ना वो आपका सोल्व करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, और अभी होली पे अच्छा ऑफर भी चल रहा है। जिन बच्चों को आगे ज्वाइन करना है, इस साल सिलेक्शन लेना है, उनको ये कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए। बहुत ही बेसिक के साथ मैंने करवाया है। ठीक है ना, और जो कॉन्सेप्ट है उन पे हमने वर्क किया है। गजब लेवल पे आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट कर दूंगा, पूरी मैथ्स को एक नंबर लाइन पे देखना सिखा दूंगा। ठीक है, और अभी जो अवतार बैच है इसमें मेनली जो कैलकुलेशन है, ठीक है ना, अवतार बैच में हम कैलकुलेशन पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लेटेस्ट पैटर्न है उनमें वो कैलकुलेशन पूछ रहा है। और आज इस क्लास में भी आपको ये पता लग जाएगा कि कैलकुलेशन में कैसे इंप्रूव हुआ है। ये जो इनकम एक्सपेंडिचर वाला है ये 2017 CHSL से स्टार्ट हुआ था, फिर CPO में आया, CGL प्री में आया, CGL मेंस में आया, 18 में, 19 में, 20 में, हर बार आ रहा है। और इस बार तो इसने सारी हदें पार कर दी। 5 क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर के थे। ठीक है, तो अच्छे से नोट्स बनाओगे, पूरा समझोगे कॉन्सेप्ट को, और जो कैलकुलेशन है उसके एस्पेक्ट को भी समझेंगे, तो आपको ये कोर्स भी जरूर परचेज करना चाहिए। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, बेसिक भी है। ठीक है ना, कई बार बच्चों को लगता है कि सर आप बेसिक नहीं करवाते। मैंने बहुत बेसिक से भी चीज़ें करवाई हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो आप XYZ मान के सोल्व करते हो ना, वो बेसिक नहीं है। ठीक है ना, वो तो बकवास मेथड्स हैं। आपको एक अलग लेवल पे जाना होगा, जो स्पीड है उसके लिए, और क्या कंपटीशन है ये आपको पता है। तो सिलेक्शन के लिए हमें कॉन्सेप्ट और अब कैलकुलेशन पे बहुत अच्छे से वर्क करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छा डिस्काउंट है, आपको ज़रूर फ़ायदा लेना चाहिए इसका। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पे कॉल कर लो। आ जाओ, ये मेंस का इस साल का 3 फरवरी वाला, 29 जनवरी के भी हैं क्वेश्चन, वो सबसे लास्ट में रखूँगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है ना, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अभी मैं जिस स्पीड से सोल्व करूँ, और जब मैं ये आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करता चलूँ, कभी अपन कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, तो जब हम यहाँ पे पहुँचे लास्ट में, ठीक है, तब आप इसी स्पीड से सोल्व कर पाओ जो अभी मैं करने वाला हूँ। ठीक है,
ध्यान से देखो, ये बोलते हैं कि व्यक्ति अपनी इनकम में से 33 1/3% बचाता है, यानी 3 रुपए कमाता तो 1 रुपए बचा लेता है। क्लियर है? तो और बचत में 1 रुपए बचा लिया, ये सेविंग्स था, अभी हमने देखा ये इनकम है, ये सेविंग्स है और ये एक्सपेंडिचर है। 1 रुपए बचाए तो खर्च कितने कर दिए? 2 रुपए खर्च कर दिए। क्लियर है? फिर बोलता है कि बचत में 22% का इंक्रीज हो गया, बचत में 22% का इंक्रीज है और खर्चे में 10% का इंक्रीज है। तो ये पूछ रहा है कि इनकम में क्या होगा, उसका इनकम में क्या परसेंटेज का इंक्रीज है। अब ये इनवर्स आ जाएगा 1 और 2। क्लियर है? ये पूरी स्केल कितने की है? 10 से लेकर, नंबर लाइन पे देखो 10 से लेकर 22 तक गए तो 12 का गैप है, 12 की स्केल है और यहाँ पे ये कितने के बराबर है? 3 12 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 4, तो 4 आगे चल लेंगे 14। हटा। और ये भी मैंने आपको बनाना के केवल समझाया है, ठीक है ना, अदरवाइज इसमें ये डायग्राम, ये नंबर लाइन बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है ना। कभी भी अज्यूम नहीं करोगे 100 था, ये था। अभी बता दूंगा कि क्यों हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज पे नहीं जाना है, ठीक है ना। जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं उन पे हमें नहीं जाना है। क्लियर है? अब यहाँ जो आपको टाइम लगना था वो ये था कि 1/3 बचाते हैं, इसका मतलब 1 बचाता है, 2 खर्च कर देता है। 3 रुपए कमाए तो 1 बचा लिया, 2 खर्चा कर दिया, ठीक है। ये रेशियो इनवर्स बन जाएगा। फिर बोलता है कि बचत में 22% का इंक्रीज है एंड ये एक्सपेंडिचर में 10% का इंक्रीज है। तो जो स्केल है ये स्केल 12 की होगी। 12 में जो 1 है, अब ये यहाँ पे ये स्केल इसके कोरस्पोंडिंग हमें चेक करना है। ये कितना है? 3 का स्केल है, ये 12 का स्केल है, ठीक है। तो 3 12 के इक्वल है तो 1 4 के इक्वल हो जाएगा और ये 10 में 4 ऐड हो जाएगा तो ये 14। क्लियर है? अब अपन वापस आएंगे इस पे, ठीक है ना, आगे चल के लास्ट में, क्लास के लास्ट में वापस पहुंचेंगे इस क्वेश्चन पे। तब मैं चाहता हूं कि जो भी नए बच्चे हैं वो उसी स्पीड पे कैलकुलेट करें। मैं अब आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करता हूं, ठीक है ना। अब अपनी क्लास स्टार्ट होती है कि हमें क्या कॉन्सेप्ट होता है और क्या आप बेसिक मानते हो, क्या XY मानते हो और क्या मैं कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूं। आओ ध्यान से। ये बोलता है कि एक व्यक्ति की इनकम 45,000 है, ठीक है ना, ये उसने कमाए हैं और हमें पता है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के इक्वल होते हैं। एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 33,000। 45 कमाए, 33,000 उसने खर्चा कर दिया, तो सेविंग्स कितने हो जाएगी? 12,000 की, 12,000 की उसने सेविंग कर ली। उसकी इनकम में 22% से वृद्धि हो गई है, इनकम है वो 22% बढ़ गई है और एक्सपेंडिचर है वो 11% से बढ़ गया है। तो आपको बताना है कि उसकी जो सेविंग्स है उसमें कितने प्रतिशत का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। कर दें सोल्व। 45,000 का 22% बताओ। 22%, इसका 20% 900, ये मैं 2 जीरो अलग कर रहा हूँ एक बार, यह हटा दो ना, ये 2 जीरो हटा दो। तो 45 का 450 का 20%, 450 का यहाँ पे 45,000 है, उसको हमने, चलो यार कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। 45,000 है, इसका 22% फाइंड करना है, तो ये तो सोल्व करना है। तो 45 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, 45 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, तो 990 और 1 जीरो देखो बचा हुआ है, ठीक है। तो 990 और 1 जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। ये क्या था? ये इंक्रीज हो गया, इतना जो इनकम थी वो इतनी इंक्रीज हो गई। क्लियर है? अब जो इंक्रीज हुआ वो एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो जाएगा या सेविंग में इंक्रीज होगा। ये जो इंक्रीज, मैं यहां भी है ना, ऐसे मत सोच लेना अब कितनी हो गई है, अब ये कहीं आप इसमें 45,000 ऐड करने लग जाओ, ठीक है ना, कोई सेंस नहीं उसका। हम केवल इंक्रीज की बात कर रहे हैं कि यहां जो इंक्रीज हुआ, आपकी बचत में जो इंक्रीज होगा वो या तो आपकी सेविंग्स में इंक्रीज में चला जाएगा या आपके एक्सपेंडिचर के इंक्रीज में चला जाएगा। ये पैसा या तो आप बचा लोगे या खर्चा कर दोगे, दो ही कंडीशन है ना। आ जाओ, ये इसमें 11% का इंक्रीज है, तो कितना हो जाएगा? 3630, ठीक है ना, 3630। ये इतना खर्चा आपने कर दिया, तो अब आपके पास बचा कितना? 770 हो गया ना, और 37 तो 62, ये आपने बचा लिया। अब 6270 बचा है कितने पर? 12,000 पर, ठीक है ना।
तो 12,000 पर बचा तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, सारे जीरो कैंसिल हो गए, 627 में 12 का भाग देना है, 12 5 60, ठीक है ना, 27 और बचा तो 24, और फिर 6 और 30 हो गया, तो 24 और 5 52.25%, ठीक है ना। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे इसने कुछ वैल्यूज दी हैं, लेकिन जब आप एब्सोल्यूट वैल्यूज यानी जो इसने वैल्यू दिया इतने रुपए इन पे कैलकुलेट करते हो तो प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही अब इसने ना आपको अपने जाल में फंसा लिया, ठीक है ना। कैसे फंसा लिया आओ देखो, ध्यान से समझना। ये इसको कर देता सपोज 40, तो 147,495 मान लो इसने ये कर दिया, ठीक है ना, 147,495 इस वैल्यू को बढ़ा दिया ना। इस बार जो मेंस का पेपर हुआ उसमें उसने कैलकुलेशन को ऐसे इंक्रीज किया। अब यहाँ पे और इसको इसने कर दिया मान लो 63 और 786, 63786, क्लियर है। और अब ये कैलकुलेशन करवाने लग गए, तो जो साधारण बच्चा है ना वो यहाँ पे आके पिट जाता है, और जिसके पास कॉन्सेप्ट होते हैं वो इन एब्सोल्यूट वैल्यूज के रिलेशन को समझता है, क्लियर है। तो ये एक तो तरीका ये था जिसको आप बेसिक बोलते हो, ठीक है ना, आपको बोलते हो ना कि बेसिक से करना है, बेसिक से करना है, वो ये बेसिक रहा भाई, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बहुत अच्छे से समझना। और प्रॉब्लम क्या है कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको जो कंसंट्रेशन चाहिए ना बस उसकी कमी होती है। एक बार आप कंसंट्रेट होकर इसको समझ लो और फिर स्पीड देखना, ठीक है ना। अभी मैं मेंस के भी करवाऊंगा, 18 के मेंस 18, मेंस 19, मेंस 20 के। हमने देखा था कि 3 एलिमेंट हैं, ये इनकम है और इस इनकम में जो भी इंक्रीज होगा वो एक एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का पे ही जाके खर्चा करेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे ये बोलता है कि टोटल इनकम 45,000 है, एक्सपेंडिचर 33 है। यदि एक्सपेंडिचर 33,000 है तो ये 12,000 है। हम यहाँ पे रेशो रख लेते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट में मिक्सर एलिगेशन में भी करवाए हैं, एवरेज में भी करवाए हैं, SICI हर जगह ना ये नंबर लाइन अप्लाई हो जाएगी। ध्यान से देखो, तो ये इनका सिंप्लीफाई कर लें, ये कितना हो जाएगा 11 और ये 4, बस ये रेशियो में काम का है। तो जो 33,000 और 12,000 पे जो हम कैलकुलेट कर रहे थे वो हम 11 और 4 पे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है। ये 4 है तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है 11, और ये 11 इसको रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट है ना यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए। जैसे ये 11 है, सपोज यहाँ पे 11 रखा हुआ है तो ये दूरी 4 है, तो ये पूरा वेट कितना हो जाएगा, इधर 11 × 4 हो गया 44। अब इधर ये जो डिस्टेंस है ये 11 है और इस पे वेट कितना रखा हुआ है, वेटेड एवरेज का ये तो कॉन्सेप्ट है जो भारित माध्य बोलते हो, वेटेड एवरेज, उसी को मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। नंबर लाइन पे क्यों? क्योंकि हम पूरी मैथ्स को यदि नंबर लाइन पे देखना शुरू कर दें तो हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, हमारे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे 4 है ना वेट, ठीक है ना, सेविंग का वेट 4 ही, तो इसका 11 है तो ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 11, ये भी 44। इसका मतलब यहाँ पे ये जो हमने नंबर लाइन बनाई है ये बैलेंस होनी चाहिए, क्लियर है। इसलिए ये इन्वर्स का रेशियो रखते हैं अपन, क्लियर है ये बात। तो अब यहाँ से शुरू करें। हमने देखा कि ये 33,000 है एक्सपेंडिचर। अब ये लिखना भी नहीं है, मैं चलो एक बार तो लिख देता हूँ, अदरवाइज ये सेविंग्स और ये थोड़ी लिखेंगे बार बार। ये 4 है और ये 11 है, ये 4 हो जाएगा, ये 11 इन्वर्स आ जाएगा बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे देखो इनकम में कितने प्रतिशत का इंक्रीज है, 22 का, ठीक है। इनकम में 22% का इंक्रीज है और एक्सपेंडिचर में 11 का। अब ये इन दोनों का गैप देखो, इन दोनों का गैप 11 है। 2 स्केल आ गई अब हमारे पास, एक तो इन जो प्रतिशत है, ठीक है ना, इस प्रतिशत की स्केल ये वाली, और ये स्केल जो जिस रेशो में पहले इनकम और एक्सपेंडिचर होता था, ठीक है, उसके लिए बन जाएगी। तो 4 है, ये 11 के बराबर है, तो ये 11 किसके बराबर होगा, ये आर्यन रेशो लगा रहा हूँ, 4 11 के बराबर है, तो 11 किसके बराबर होगा 121, ये 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 121/4, ठीक है ना। 120 होता तो 30, एक हो रहा तो 0.25, इसका मतलब ये 30.25 के बराबर है। जो 4 है 4, ये जो स्केल है इसमें 4 इस स्केल के 11 के बराबर है, तो यहाँ का 11 इसके 30.25 के बराबर है,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू होगी, ये हमेशा क्या होगा, मिडिल वैल्यू होगी, याद रखना इसको। ये है, ये मिडिल वैल्यू होगी। मिडिल वैल्यू मतलब मध्य में स्थित होगी। अब एक वैल्यू इससे कम होगी और एक वैल्यू ज़्यादा होगी। ये कम है, ये 22 है, तो ये इससे कम है, तो ये वैल्यू क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, तो जोड़ देंगे 20 और 30.25 कितना हो जाएगा, 52.25, ठीक है। बोलो अब ये समझ में आया। अब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे चीज़ों को समझना है। यहाँ तक मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, फिर अपन स्पीड बढ़ाएंगे और जब लास्ट में पहुँचेंगे तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब भी उसी स्पीड पे आ जाओ जो स्पीड मैं अभी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन हो चुका है। यदि आप ये बच्चों के तरह करोगे ना, 45,000 का 20% फाइंड करे, उसका इतना करो, तो कभी भी पीट लेगा। और इस बार मेंस में उसने वास्तव में बहुत अच्छी कैलकुलेशन के क्वेश्चन दिए, ठीक है। और इसीलिए अवतार बैच में अब मैं कैलकुलेशन पे वर्क करवा रहा हूँ। चलो करें आगे, ये क्लियर है। हमने क्या देखा कि ये यहाँ पे एक्सपेंडिचर आएगा, खर्चा, यहाँ पे बचत आ जाएगा और यहाँ पे इनकम हो जाएगी। इनका हमें एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशो रखना है, वो ये रेशो आ गया, ये इनवर्स में चला जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो ये 4 इधर आ गए, 11 इधर आ गए। फिर हमें एक दूसरी स्केल भी देखनी है, वो स्केल कौन सी होगी, इनके गैप की, 11 और 22, इनका गैप 11 है, तो ये 4 11 के बराबर है, तो 11 30.25 के बराबर है। ये वैल्यू हमेशा मध्य में स्थित होगा, एक वैल्यू से कम होगी तो एक वैल्यू ज्यादा होगी। हो सकता है वो एक्सपेंडिचर वाली वैल्यू ज्यादा हो जाए कभी, तो ये कम हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं, अब आएगा मजा। बोलो, ये इस बार का प्री है भाई 2020 का, ठीक है। राधा अपनी इनकम का 25% बचाती है, यानी 4 रुपए कमाए तो 1 रुपया बचा लिया और 3 रुपए खर्च कर दिया। उसके एक्सपेंडिचर में 20% की, ये एक्सपेंडिचर है, 20% की वृद्धि होगी। इनकम में 29% की वृद्धि होगी, तो उसकी बचत में कितने की वृद्धि होगी, फटाफट बताओ। ये 1 है और ये 3 है, 1 किसके बराबर है, 9, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 27, 29 और 27, 28, 56, हटा। चलो क्लियर है ये, दोबारा बता देता हूं। लेकिन मैं अब इसी स्पीड पे चाहूंगा कि आपका माइंड इस स्पीड को एक्सेप्ट करे और आप ये बोलो कि सर मैं आज इस स्पीड को अचीव करके मानूंगा। क्लियर है। अब हमने देखा कि हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, ठीक है ना। ये इनकम है, ये सेविंग्स है और ये एक्सपेंडिचर है। यहां हम इनका रेशो रखते हैं, बोलता है कि 25% बचाया है। 25% बचाया मतलब 1 रुपया, यदि 100 रुपये कमाए तो 25 बचा लिए, 4 रुपये कमाए तो 1 रुपया बचाए, ठीक है। को खर्चा कितना कर दिया, 3 रुपये का खर्चा कर दिया। क्लियर है। अब मैं अगली बार है ना ये वैल्यूज नहीं लिखूंगा, ये हमें ध्यान है कि ये इसी फॉर्मेट में जाएंगे। अब ये इन्वर्स रेशो आ जाएगा, ये 1 और ये 3। क्लियर है। अब जो एक्सपेंडिचर उसमें कितना हुआ, 20 का इंक्रीज, इनकम में कितना हुआ, 29 का इंक्रीज, और ये 9 है, 9 का गैप हो गया ना, तो 1 9 के बराबर होता है, 3 किसके बराबर होता है, 27 के। क्लियर है। और ये वैल्यू बीच में आएगी, ये कम है, ठीक है ना, ये जो 20 है ये कम है 29 से, तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो प्लस ऐड कर देंगे, प्लस 27, 56। चलो चेक करो, ये भी इस बार प्री का ही है। राधा अपनी बचत का X% बचाती है, ठीक है। उसकी आय में 28% का इंक्रीज हो गया है और एक्सपेंडिचर में 20% का इंक्रीज हो गया, बचत में 40% का इंक्रीज हो गया। इस स्केल को देख लो, ये कितना है 12, ये कितना है 8, यानी 2 और 3 का रेशो, 2 इधर चला जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। ये सेविंग है और ये एक्सपेंडिचर है। 3 रुपए खर्च कर दिए, 2 रुपए बचा लिए, कितना प्रतिशत, टोटल 5 रुपए कमाए थे, 2 रुपए बचाए, 40% की बचत हो गई है। एक्स, ये तो पूछा इसने, ये पूछा ना, X% बचाता है, हटा। चलो, लक्की अपनी इनकम का 85% खर्च करता है, ठीक है ना, 85 खर्च करता है तो 15 सेव करता है। अब इसको 17 और 3 रख ले, रेशो में रखना है सिंप्लीफाइड, और उसके एक्सपेंडिचर में X% का इंक्रीज हो जाता है, बचत में 60% की वृद्धि होती है, ठीक है, और इनकम में 26 का बचत हो जा 26% का इंक्रीज हो जाता है। तो X की वैल्यू पूछिए, चेक कर ले, ये 3 इधर आएगा और ये 17 इधर आएगा। क्लियर है। ये डिफरेंस कितना है 34, इसका मतलब इससे डबल हो रहा है ये स्केल, तो 3 का भी डबल हो जाएगा 6। ये ज्यादा है, इस
इससे 26 से ज़्यादा है ना तो ये कम हो जाएगा। क्लियर है? तो 6 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 20% का इंक्रीज है। चलो ये भी सीजीएल प्री का ही है 2020 का, कर सकते हैं। अब इसको, ये बाकी क्लासेज है परसेंटेज की, बहुत ही गजब लेवल पे मैंने कॉन्सेप्ट दिए हैं। आप कोई भी एक क्लास उठा के देख लो, आपको अपने कॉन्सेप्ट से ना इंप्रूवमेंट नजर आने लग जाएंगे। ये क्लासेज भी आपको देखनी है, ठीक है? आ जाओ। सुधा अपनी इनकम का 15% बचाती है, यानी 85% खर्च करती है, तो 3 और 17 का रेशियो आ गया, बचाती है ना, तो ये 3 हो जाएगा। उसका एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाता है, बचत में 60% की वृद्धि हो जाती है, तो ये बताना है ये कितना होगा। क्लियर है? बताऊं, ये 3 है, ये 17 है, ये टोटल स्केल कितने की होगी? 20 की होगी ना। ये तो 3 है और ये 17 है, और ये टोटल स्केल कितने की है? 40 की। 20 से लेकर 60 तक, तो ये 40 है, इसका डबल हो रहा है ना। ये 20 है, ये 40 है, तो डबल हो रहा है। इसका मतलब है ये 6 है और ये 34 है, तो ये 20 में आएगा, तो 20 + 6 26%। चलो ये 2018 का था। आ जाओ, ये 18 का मेंस है, ये मेंस का आ गया। अभी करो सोल्व। राघव अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, यानी 4 रुपये खर्च करता है और 1 रुपये बचाता है। यदि उसकी इनकम को 12% बढ़ा दिया जाए, 12% बढ़ा दिया जाए, तो बचत में 10% कम कर दिया जाए। 10% की कमी है अभी, इसका मतलब नेगेटिव आएगा, तो -10 कर दिया है, तो उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, ये सोल्व करना है। कर दो। ये 1 है, ये 1 है और ये 4 हो जाएगा। ये स्केल देखो, ये स्केल पे इनका डिफरेंस कितना? 12 और -10 का। 12 से -10 यानी टोटल जो गैप है वो 22 का हो गया। 4 22 के बराबर है, तो ये कितने के बराबर हो गया? 5.5 यानी 5.5, तो ये 5.5 है। ये कम है, इस 12 से कम है ना ये, तो ये वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, तो इसमें ऐड कर देंगे 17 और 5.5, 12 और 5.5 17.5। चलो ये मेंस था, ठीक है ना। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, आप पे फॉलो कर लो। ये भी मेंस है, मेंस है ये अपनी इनकम का 65% खर्चा करता है, यानी 65 और 35, 13 और 7 का रेशियो आ गया। ये खर्चा करता है, 7 रुपये बचा लेता है। उसकी इनकम में 20.1 की वृद्धि होगी, एक्सपेंडिचर में 25 का वृद्धि हो गया, ठीक है ना। तो बचत में क्या होगा? तो आ जाओ देख लो, ये 7 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। ये जो गैप है ये कितना हो गया? 20.1 से लेकर 25 तक 4.9, यानी 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 13 को 0.7 से मल्टीप्लाई कर दो, 9.1। ये ज्यादा है, ठीक है ना, तो ये वैल्यू क्या होगी? कम होगी, ये कम कर देंगे। तो 20.1 में से 9.1, 11% का इंक्रीज 11% का। क्लियर है? मोनिका अपने आय का 72% खर्चा करती है। 72 खर्चा किया तो 28 बचा लिया, 4 से कैंसिल कर देंगे 7, और ये कितना हो जाएगा? 18, 18 और 7, तो ये 7 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। क्लियर है? ये स्पीड आ जाएगी। इनकम में 20% का इंक्रीज है, बचत में 15% का इंक्रीज है, तो खर्चे में क्या होगा? ये 5 है, 18 की वैल्यू 5 के बराबर है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 × 5, 35 में 18 का भाग दो, तो 2 से थोड़ा सा कम रहेगा, तो अब अप्रोक्सीमेट 2 मान लें, और ये ज़्यादा होगा। ये देखो ये कम है, ये 20 से कम है, तो ये 20 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो 2 ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 2 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 22 हो जाएगा। लेकिन 35/18 करें ना, तो 2 से थोड़ा सा कम है, पूरा 2 नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो 22 से थोड़ा सा कम, 22 से थोड़ा सा कम ये रहा। ये भी मेंस का था 18 का। चलो ये सीपीओ में हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे इसने। अपनी इनकम का 2/3 खर्चा करता है, यानी 3 रुपये कमाता है तो 2 रुपये खर्च कर देता है, बचाता कितना है? 1 रुपये। उसकी इनकम में 14% का इंक्रीज हो जाता है, एक्सपेंडिचर में 20% का इंक्रीज हो जाता है। ये 1 है तो ये 2 है, 1 किसके बराबर है? 6 के बराबर है, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा? 12 के बराबर हो जाएगा। ये ज़्यादा है, देखो ये 14 है तो ये ज़्यादा, तो ये वैल्यू कम होगी, कम होगी तो ये कम कर देंगे। 14 में से 12 कम करेंगे तो 2% का इंक्रीज हो जाएगा। हटा, चलो ये खुद सोल्व करोगे एक बार। ये बोलता है कि एक व्यक्ति के एक्सपेंडिचर और बचत का रेशो 5 और 3 है, ठीक है ना, तो ये 5 है और ये 3 है। इनकम में 20% का वृद्धि हो गई है और एक्सपेंडिचर में 10% का वृद्धि हो गया है, तो बचत में क्या होगा बताओ?
ये 3 है और ये 5 है, ये किसके बराबर है? 10 के बराबर है। इन दोनों का गैप 3 10 के बराबर है, तो एक 3.33 और 2 6.66, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा? 16.66। ये कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी तो ऐड कर देंगे 20 और 16.66, 36.66, 36.66। ये लो, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 25% बचाता है, यानी 1 रुपया बचाता है तो 3 रुपये खर्च कर देता है, उसकी इनकम में 20% का इंक्रीज हो गया और पहले के बराबर ही धनराशि बचाता है, यानी जितना पहले बचाता था आज भी उतने ही रुपए बचा रहा है। इसका मतलब है उसका सेविंग्स में 0% का इंक्रीज हुआ, 0 ही तो हुआ ना, जितना पहले बचा रहा था आज भी उतने बचा रहा है। इसका मतलब उसने जो भी कमाया वो सारा का सारा खर्चा कर दिया। क्लियर है? ये 3 है, इनवर्स अब बना गया, ये 1 है, तो ये जो गैप है ये कितना है? 20। 30 का गैप 20 के बराबर है, 3 का गैप 20 के बराबर है, तो ये कितना है? 6 से 2/3, तो ये 6 2/3। ये कम है, इस वैल्यू से कम है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐड हो जाएगा, तो 20 और 6 26, 26 2/3, 26 2/3। ये मैम की बुक्स हैं, बेस्ट बुक्स हैं, ये ज़रूर पढ़नी चाहिए आपको। आ जाओ, फिर ये बोलता है कि अब अपन वापस वो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। ठीक है, अब देखना स्पीड। एक व्यक्ति अपनी इनकम का ये 1/3 बचाता है, तो 1 रुपये बचाया, 2 रुपये खर्चा कर दिया, उसकी बचत में 22% की इंक्रीज हो गया, खर्चे में 10% का इंक्रीज हो गया। क्लियर है? तो ये जो टोटल स्केल है कितनी होगी? 12 की, ये 1 है और ये 2 है। 12 का 1 और 2 के रेशो में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 8 हो जाएगा। क्लियर है? और ये बीच में आता है तो इससे बढ़ के आ जाएगा ना 14%। अब ईमानदारी से बताओ, ये मेंस का है। अभी जो 2 क्वेश्चन हो रहेंगे मेंस के, उनमें अच्छी एप्लीकेशन है, कैलकुलेशन भी करवाई है, लेकिन ये बताओ कि यहाँ तक क्या वो स्पीड आपने अचीव कर ली है? ठीक है ना, ईमानदारी से आपका ये होना चाहिए कि सर मैं जो स्पीड जो मैं आपको देना चाहता हूँ, क्या वो स्पीड पे आप आ गए हो? ठीक है ना, बोलो ईमानदारी से। आपको ये मुझे कमेंट करके बताना है कि सर मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, या फिर जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना वो भी बताओ। जब भी टाइम मिलेगा मैं कमेंट देखूंगा, ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि बच्चे कहाँ पे प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, या जो फेस करें प्रॉब्लम उसका और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिनको सारी चीज़ें इस लेवल पे समझ में आ रही हैं। चलें आगे, ले ये फटाफट ये और सोल्व करोगे। इसमें ये मेंस का है जो 29 जनवरी को हुआ था। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छा पूछा है, थोड़ा सा एप्लीकेशन भी है। ये बोलता है जो एक्सपेंडिचर है ना, जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम का 66 2/3% ज़्यादा है, यानी यदि ये 3 रुपये की बचत करता है तो ये 5 रुपये का खर्चा कर देते हैं। मान लो उसने बचत जो सेविंग्स है ना, सेविंग्स 100 रुपये की करी है। ठीक है, सेविंग 100 रुपये की करी है, तो एक्सपेंडिचर कितना कर देगा? 100 + 66 2/3। ठीक है, ये इतनी कर देगा। अब यदि हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो इसमें डिवाइड करेंगे हम 33.33 से, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसको ये 166.66 हो जाएगा। इसको भी यदि अपन 33.33 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये जो, और ये एक चीज़ और देखो आप, जो पहले जो क्वेश्चन है ना, कोई एक क्वेश्चन ऐसा है भी था जिसमें इसने पहले 5 और 3 का रेशो दिया हुआ है। ठीक है, अब इसने इस वैल्यू को देखो, अभी अपन देख लेते हैं एक बार, अभी आया था यार मुझे ध्यान है। ठीक है, ये रहा CPU वाला। पहले ये हम ये भी समझना है कि जो कॉन्सेप्ट हैं या जो पेपर बनाने वाला है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है ना, जितना क्लियरिटी, और इसीलिए ना मैंने सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस लिए हैं, जितना क्लियरिटी रहेगी आपको उसकी डायरेक्शन की, तो हम आगे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें पता है कि ये इधर चल रहा है, ठीक है ना, तो अब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा, एक चीज़। क्लियर है? तो जो यदि वो अपना पैटर्न फॉलो करता है तो हम उस पैटर्न को पकड़ सकते हैं। पहले देखो वो यहाँ पे डायरेक्ट रेशो दे रहा है, लेकिन इस बार इसने क्या किया, ये कब का है? 2019 का है। लेकिन इस बार इसने क्या किया कि ये वैल्यू डायरेक्ट ना देके इसको एक अलग स्टेटमेंट दे दिया।
तो जो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो आपको उसके लेवल के बराबर या उससे एक कदम आगे सोचना पड़ेगा भाई। अदरवाइज क्या होगा कि आप जो पीछे के जो प्रीवियस ईयर होंगे ना, वो उस लेवल पे तो आ जाओगे, लेकिन जो नया पैटर्न आएगा उसको पकड़ नहीं पाओगे। और मैक्सिमम बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है क्या, कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जब वो उनको सोल्व करते हैं तो कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हाँ सर मैं कर लूँगा अब, और उनको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। लेकिन जब वो एग्जाम में जाते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या थोड़ा सा तो चेंज करेगा, तो जब वो छोटा सा भी चेंज करता है ना, छोटा सा भी, तो उसे इत्तू से चेंज को भी नहीं पकड़ पाते। क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं सीखना चाहते, शॉर्टकट ढूंढते हैं हर जगह। समझ रहे हो ना, हर जगह शॉर्टकट ढूंढते हैं। किस बात का शॉर्टकट? इस बात का शॉर्टकट कि हमें कोई ट्रिक दे दे बाबा, समझ रहे हो ना कोई ट्रिक दे दे कि मैं वो ट्रिक लगा दूं और सिलेक्शन ले लूं। कभी भी ऐसा नहीं होगा। इवन जो शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, उनके लिए सिलेक्शन का रास्ता बड़ा हो जाता है। इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट सीखो। और वो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपको ये पता हो कि वो चेंज करेगा और उस चेंज को आप पकड़ पाओ। जैसे ये सेम ये तो है, देखो 5 और 3 उसने बनाया, लेकिन उसने लैंग्वेज चेंज कर दी। अब जो बच्चा इसको रट के बैठा था कि 5 3 आएगा, 3 इधर कर दूंगा, 5 इधर कर दूंगा, उसको तो इसने यहाँ इस लैंग्वेज में फंसा दिया। और यही इस बार मेंस की ब्यूटी थी। जो मेंस हुआ है CGL का, उसकी ब्यूटी भी यही थी कि वो इम्प्रूव करता जा रहा है। और इस बार जो आपका प्री होने वाला है या CHSL होने वाला है, ठीक है ना, उसमें इस लेवल पे लेके जाएगा। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है यार, क्या करें, लेके ही जाना ही पड़ेगा। तो हम तैयार हैं, आओ। उसकी मासिक इनकम में 44 का इंक्रीज हो गया, ये इनकम बढ़ गई है। और एक्सपेंडिचर में 60% का इंक्रीज हो गया। क्लियर है? अब देख लो ये कितने का गैप है? 16 का गैप है। तो 3 16 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा? 80/3, ठीक है ना, 80/3। और ये ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से देखो माइनस कर दो 144, ये 44 माइनस 80/3, तो 44 का 3 गुना कर दें। ये सोल्व कर रहा हूं मैं। 44 माइनस 80/3, तो 3 LCM आ जाएगा 132 माइनस 80, तो 52/3% का इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ बोलेंगे 52/3% का इंक्रीज है। क्लियर है? चलो, लेकिन इसने देखो आगे क्या किया, और चेंज कर दिया। ध्यान से समझना इस चेंज को। फिर बोलता है कि यहाँ 60 है, अब उसकी वार्षिक बचत में 1040 रुपये का बचत वृद्धि होगी। तो जो बचाता था ना, उसमें 1040 रुपये का इंक्रीज हो गया। लेकिन हमें पता है परसेंटेज में तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया, तो हमें पता है कि 52/3%, यानी 300 में से 52 रुपये बचाएं। वो 52 आर्यन रेशो लगा रहा हूँ, वो किसके बराबर है? 52 इसके। तो इसका डबल कर दिया और 1 0 लगा दिया। तो 300 का डबल कर दो 600 और 1 0 लगा दो। इसका मतलब है कि जो टोटल बचत थी ना, टोटल बचत वो 6000 रुपये थी। आरंभिक वेग कितना था? उसने एक्सपेंडिचर पूछा है, तो 3 6000 के बराबर है, तो 5 10,000 के बराबर हो जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है ना। इस बार उसने ये चेंज किया। और यदि आप इनको है ना वैल्यू अज्यूम कर करके सोल्व करोगे, कोई सेंस नहीं बनेगा। कभी भी वैल्यू अज्यूम करके नहीं सोचना है। हमें एक पैटर्न पता चला, ठीक है, और उस पैटर्न पे हम आगे बढ़ गए। हो सकता है कई बार आपको ये लगे कि सर मैं वैल्यू अज्यूम करके फास्ट सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, कभी भी। क्योंकि उसमें क्या होगा कि जब आप वैल्यू अज्यूम करोगे ना, तो बहुत बार ऐसी कैलकुलेशंस में उलझ जाओगे जहाँ अननेसेसरली टाइम चला जाएगा। और एक पैटर्न पकड़ लो, ठीक है ना, कि हमने इनकम एक्सपेंडिचर के लिए इस पैटर्न को पकड़ लिया है, इसके जितने वेरिएशंस थे सारे हम कर चुके हैं। तो अब आगे जो क्वेश्चन है फटाफट कर देंगे। क्लियर है? एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये बोलता है कि एक व्यक्ति का एक्सपेंडिचर उसकी बचत से 62/3% ज़्यादा है। यानी वो यदि 100 रुपये बचाता है तो खर्चा 166.2/3% करता है। क्लियर है? तो इनका रेशो देखा 5 और 3 का। 5 रुपये खर्च करता है, 3 रुपये बचाता है। फिर उसकी इनकम में 44% का इंक्रीज हो गया, ये 44 हो गया। एक्सपेंडिचर में 60 हो गया, तो 3 16 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर होगा? यहाँ से हमने सोल्व कर लिया 52/3% के। 52/3% 1040 के बराबर है। यानी यदि ये 300 रुपये बचाता है तो 52 रुपये इसका इंक्रीज हो गया। 52 इसके बराबर है, तो 300 6000 के बराबर है।
5-10,000 के बराबर हो जाएगा। अब ये करो सोल्व, ठीक है ना। अब देखो, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 35% बचाता है, यानी 65 खर्च करता है, तो 13 और 7 का रेशियो आ जाएगा। उसकी इनकम में 20.1% का इंक्रीज हो गया, एक्सपेंडिचर में 20% का इंक्रीज हो गया, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, अब यहां से फटाफट देख लो, ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा 13। 7 किसके बराबर है 0.1, तो 13 ये इसका डबल होना, तो लगभग ही डबल हो जाएगा। 7 का डबल हो रहा है ना, लगभग 13, तो इसने अप्रोक्सीमेट पूछा है, लगभग बताना है, तो 7.1। देखो ये कम है तो ये ज्यादा होगा, ठीक है ना। 20 है 20.1, तो ये जो स्केल है ये 0.1 के बराबर ही है, तो यहाँ पे जो 7 है वो 0.1 को रिप्रेजेंट करता है, तो 13 लगभग डबल को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये ऐड कर देंगे 20.3 इंक्रीज। क्लियर है। ये इस स्पीड पे आपको सोल्व करने हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है न्यू एलिगेशन, ठीक है ना, मैंने इसको नंबर लाइन पे जब हम अप्लाई करते हैं तो इसको न्यू एलिगेशन का नाम दिया है, और ये जो न्यू एलिगेशन है ये हम पूरी मैथ्स में अप्लाई करेंगे। और पहले भी आप पीछे की क्लासेज देखोगे, मिक्सड एलिगेशन, एवरेज, SICI, TSD, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इस नंबर लाइन पे क्वेश्चंस करवाए भी हैं, तो इनको अच्छे से नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, और ये चीज़ सोचो हमेशा कि कैसे मैं फास्ट कर सकता हूँ। जब तक आप स्पीड अचीव नहीं कर पा रहे हो ना, तो उस तैयारी का कोई मतलब ही नहीं बनता। अवतार बैच है, जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लो, एक अच्छा ऑफर दे रहा हूँ अभी होली पे। और ये ऐप है, इसका जो टेलीग्राम पे आपको न्यू क्लासेस टेलीग्राम ले लो, उस पर आपको ये PDF भी दे दूंगा, ठीक है ना। न्यू क्लासेज टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और जो ऐप है, ठीक है, ये भी न्यू क्लासेज के नाम से ही है, ये डाउनलोड कर लो। यहाँ पे बहुत अच्छे PDF और ई-बुक्स प्रोवाइड करवा रखी हैं, और आगे भी बहुत अच्छा कंटेंट मैं इनके लिए अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो आप ऐप भी डाउनलोड कर लो, और अपना जी जान लगा के मेहनत करो यार, ठीक है ना। अभी हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, और जो जीवन का लक्ष्य है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कुछ बनने आया हूँ यहाँ पे, कीड़े मकोड़े की जिंदगी नहीं जीऊंगा, समझ रहे हो। और पूरा जोश लगा के, पूरा जी जान लगा के, कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना शुरू कर दो। बहुत से बच्चे हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 5 दिन 7 दिन तो खूब जोर लगा के पढ़ते हैं, उसके बाद वो फ्लो टूट जाता है। नहीं, अब तो बहुत कम टाइम है, और जो हम अचीव करना चाहते हैं ना, ठीक है, जिस लेवल पे आप जाना चाहते हो, जो ज़िंदगी आप अपने लिए आगे देखते हो, जो पेरेंट्स ने आपके लिए सेक्रीफाइस किए हैं, और जो सपने आपके लिए उन्होंने देखे हैं, उनको पूरा करने के लिए बहुत ही कंसंट्रेट होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो जो बच्चे नए हैं, जिनको आगे मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, खूब मेहनत करनी है, अपनी कैलकुलेशन पे वर्क करना है, तो वो ये बैच ज्वाइन कर लो। और यूट्यूब पे मैंने बहुत सारा पढ़ा रखा है, आगे भी क्लासेज आती रहेंगी। जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते वो यहाँ पे करते रहो। मैंने यूट्यूब पे भी लगभग सारे कॉन्सेप्ट करवा चुका हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने यूट्यूब को भी पूरा फॉलो कर लिया, उनको भी एक अलग इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगेगा, ठीक है। तो खूब मेहनत करनी है, जी जान लगा के, और सिलेक्शन लेना है। थैंक यू।